जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उपस्थित हैं फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। कजरी तीज की पूजा विधि, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि, कजरी तीज पर होने वाली परंपरा, व्रत के नियम, महत्व तथा कजरी तीज की व्रत कथा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में कजरी तीज को बूढ़ी तीज व सतुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज महिलाओं का पर्व है। हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कजरी तीज कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले मनाई जाती है। कजरी तीज पर होने वाली परंपरा, इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कजरी तीज पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद भोजन करके व्रत खोलते हैं। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे के साथ लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है। कजरी तीज पर घर में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं एकत्रित होकर नाचती गाती हैं। इस दिन कजरी गीत गाने की विशेष परंपरा है। यूपी और बिहार में लोग ढोलक की थाप पर कजरी गीत गाते हैं। कजरी तीज की पूजा विधि क्या है, कैसे करें? कजरी तीज के अवसर पर निमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजा से पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे पर एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है, घी और गुड़ से पाल बांधकर, और उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध ले और फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद निमड़ी माता की पूजा इस प्रकार करें। सर्वप्रथम निमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदियाँ उंगली से लगाएं। मेहंदी, रोली और बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। निमड़ी माता को मौली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें। निमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले से नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि क्या है? कजरी तीज पर संध्या के समय निमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देने की परंपरा है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मोली, अक्षत चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और आंखें, गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल में अर्घ्य दें और एक ही जगह पर खड़े होकर 4 बार घूमें। कजरी तीज व्रत के नियम क्या है? यह व्रत समानता निर्जला रहकर किया जाता है। हालांकि गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती हैं। यदि चांद उदय होते नहीं देख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसपास की और अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार किया जा सकता है। उपरोक्त विधि विधान के अनुसार कजरी तीज का व्रत रखने से सौभाग्यवती स्त्री के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। कजरी तीज व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज
तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मण इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। कजरी माता कजरी तीज का महत्व। पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। वहीं इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।